फॉर एग्जाम्पल्स अगर इसी का मैं एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल बना देता हूं अपनी तरफ से 1C 2C एंड 3C, तो इसका इक्विवेलेंट क्या? हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरिंग एसएस और CUT के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ग्रुप में कैसे सीरीज और पैरेलल में कैपेसिटर्स को ऐड किया जाता है और उसके कई सारे एग्जांपल्स आपने किए थे। पिछली क्लास में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपने इसका सोल्यूशन किए थे। उसी के आगे हम लोग एक नए क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं आपके सामने, सेम कॉन्सेप्ट पर। किस तरीके से आप कोई कॉन्सेप्ट को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में गिवन है तो कैसे उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहला ये क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या अप्रोच रखनी चाहिए, किस तरीके से आपको सोल्यूशन करना चाहिए, वो चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है और CUT के एग्जाम के पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में आपको दिख सकता है, आ भी सकता है। पिछली क्लासेस में मैंने एक और क्वेश्चंस कराए थे जिसमें आपने एक कैपेसिटर्स को निगलेक्ट किया था, वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और आज क्लास में ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इसका अप्रोच किस तरीके से सॉल्यूशन करना चाहिए वो आप देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए को 3 कैपेसिटर्स के साथ ये टर्मिनल लगा हुआ है, ये टर्मिनल लगा हुआ है, ये बहुत बेसिक बात देखनी होती है कि इसमें कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, बहुत ही बेसिक बात है। इसमें अगर सीरीज और पैरेलल का देखना है तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, किसी भी पॉइंट को पकड़िए, अगर वहां पे करंट का डिवीजन हुआ तो वो पैरेलल में चला जाएगा। किसी भी पॉइंट को पकड़िए, अगर वहां पे करंट का डिवीजन हुआ तो वो पैरेलल में चला जाएगा। किसी भी पॉइंट को पकड़िए, अगर वो डिवीजन हुआ करंट का, ठीक है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। इस पॉइंट्स पे देखिए जिस तरीके से जा रहा है, जितने भी सभी पैरेलल में है। इसके बीच में भी एक नोड है, डिवीजन ऑफ करंट है, इसके पॉइंट पे भी एक है, डिवीजन ऑफ करंट है, तो ये सभी क्या होगा आपस में पैरेलल में। बट हाउ कैन ट्रीटेड दिस क्वेश्चन, कैसे आपको ट्रीट करना है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस है VA ए टर्मिनल पर, VB, ठीक है। जो A टर्मिनल है पैरेलल में ये पोटेंशियल है तो A यहाँ पर, तो A यहाँ पर भी कॉमन होगा, ठीक है। और V आपको यहाँ पर है तो V यहाँ पर भी है, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट होते हैं, सेम होते हैं। सो दैट दिस सर्किट विल ट्रीटेड एज दिस वन कि ऑल 3 C आर इन पैरेलल within the terminals of A and B, ठीक है। एंड C इक्विवेलेंट को अगर आप देखो तो C 3C आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर ये चीज, ये क्वेश्चंस गिवन है, अगर इस सर्किट में दिख रहा है आपको तो आप इसको पैरेलल में ट्रीट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स अगर इसी का मैं एक क्वेश्चन और एग्जांपल बना देता हूं अपनी तरफ से 1C 2C एंड 3C, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो। तो इस केस में दोस्तों एक शानदार इक्विवेलेंस आपके पास आएगा 1/C इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस अपन 2C एंड प्लस 1/3C, ये इक्विवेलेंस होगा। और इस इक्विवेलेंस को आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो टोटल कितना आएगा 6C। तो यहां से C कैंसिल, 6 प्लस यहाँ पर 3 और यहाँ प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, देख सकते हैं यहाँ पर 11/6C, सो दैट C इक्विवेलेंस इक्वल टू 6C/11, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको केयरफुली देखते चलिए इस तरीके के सर्किट्स के लिए। एक आपने सेम के लिए भी किया तो सेम में क्या 3C हो जाएगा। अगर आपने इसको एज ए पैरेलल ट्रीट किया, सॉरी देखो यही छोटी सी गलतियां होती है, ये रेजिस्टेंस को ऐसे ऐड किया जाता है, ठीक है, इसमें ऐसे नहीं कर सकते। ये गलती एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स हो जाती है सभी लोगों से। सो दैट वी कैन ट्रीट एज लाइक दैट C इक्विवेलेंट इक्वल टू C प्लस 2C एंड प्लस 3C एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 6C, ठीक है। तो ऑप्शंस में जब आपके ऑप्शंस दिखते हैं इस तरीके का तो ऑप्शन कैसा लगता है, जो पहली गलती है फर्स्ट वन वो थी आपका 6C/11, दूसरी गलती हो गया आपकी 6C, तीसरी गलती हो गया आपकी 11C, ठीक है। एंड डी ऑप्शन होगा आपके पास समथिंग करके, आप इन दोनों को पैरेलल में, इनको सीरीज में जोड़कर आप देख सकते हैं। जो भी रिजल्ट एक और कॉम्बिनेशन बना के आप देखोगे जो इनके और एक गलती पर कॉम्बिनेशन बन सकता है उस पर, जैसे कि अगर आपने इस दो को 3 करा पैरेलल में जोड़ दी एंड प्लस उसको सीरीज में कर दिया तो 3C/6C, ठीक है। तो C से C कैंसिल और ये होगा, तो ये आ गया आपके पास 3/2C।
तो एक ऑप्शन ये वाले भी रहेंगे 3/2c। तो ये गलतियों की एक सीरीज है जिसमें अब बहुत सारी, ये भी गलत है आपके पास, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ एक ही आंसर ठीक होगा आपका इस केस में। क्योंकि जब आप पूरा सिलेबस तैयार करते हैं 12th का, तो उसमें इस गलती का होने का सिर्फ एक रीजन है। वो रीजन ये होता है बेटा कि रेजिस्टेंस में आप इन सबको पहले में जोड़ते हो तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस r3 करते हो। लेकिन जब आप कैपेसिटर में चले जाते हो तो जब पैरेलल में किसी चीज को जोड़ते हो तो डायरेक्ट जोड़ते हो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ड्यूरिंग द रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक अगर आपके पास ये चीज हो जाता है कि सीरीज और पैरेलल के कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में अगर आपकी गलती हो जाती है बाई कॉन्सेप्ट में, तो ये वाली मिस्टेक्स देखने को मिल जाती है। सो दैट वी विल टेक केयर ऑफ दैट। आपके सामने ही मैंने उसको गलती करके दिखाया आपको कि किस तरीके से वो गलत कैलकुलेशन हो जाते हैं। तो आंसर इस केसेस में 3C और इस केसेस में आपका 6C हो जाएगा। ओके, एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टर्मिनल है A, यहाँ पर एक टर्मिनल है यहाँ पर, और ये C है। तो A और B के इक्विवेलेंस में पैरेलल इक्विवेलेंस पोटेंशियल आपका सेम है। अगर आपने यहाँ को VA एज्यूम करा है तो ये भी V होगा, ठीक है। और इस केसेस में आपके पास ये जो टर्मिनल गिवन है यहाँ पर A, इस तरीके, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो इस केस में क्या होगा कि जब हम बात करते हैं इस कंडीशन की VA VV, तो इसके पास तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ही नहीं ना, दोनों पोटेंशियल सेम ही है। तो इस केस में क्या होगा, VA माइनस VA इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर इसमें से जब कोई पोटेंशियल फ्लो नहीं करेगा तो आपके कैपेसिटर्स में दो पार्ट ही सिर्फ ये बचेंगे जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो दैट नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वर्टिकल ब्रांच, तो इट इज रिमूव्ड, ठीक है, इट इज रिमूव्ड। पहले भी मैंने आपको इस चीज को बताया था सेम क्वेश्चंस को, बट उसमें वो पॉइंट उस साइड थे, इस साइड पॉइंट है। इस समय आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर CAB इक्वल टू 2 है, वो निगलेक्ट हो जाएंगे और ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो बी केयरफुल, ऐसा हो सकता है कि वो क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को आपके इस टर्मिनल के साथ डिवीजन हो रहा है तो इन दोनों को पैरेलल में फिर से पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो 3C ऑप्शन टाइप का हो सकता है। ऑप्शन में क्या हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन हो सकती है आपके पास A हो सकता है आपके पास 3C, B हो सकता है आपके पास 2C, C हो सकता है आपका C, एंड D हो सकता है आपके पास समथिंग कुछ भी एक्स्ट्रा C/3, इस तरीके। तो ध्यान रहे इसमें 2C आंसर इज करेक्ट, बाकी सब इनकरेक्ट होगा इस सर्किट के केसेस में। देन वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आपके पास जब भी आप देखते हो इस पोटेंशियल के लिए, ये टर्मिनल इसके साथ डिवीजन है, ये टर्मिनल इसके साथ भी ये डिवीजन टर्मिनल है, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। अब इस केस में जो गिवन सीक्वेंस है इस सर्किट का, जैसे भी आप फ्लो कराना चाहते हो कैपेसिटर्स में चलो, तो जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल देखते हो आप यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या VV है, इसका डिफरेंस मिल जाएगा, VA VV इनका डिफरेंस मिल जाएगा, VA VV, तो सभी में ये डिफरेंस आपको मिल रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इस केसेस में करंट का फ्लो पॉसिबल है। सो दैट वी कैन प्लॉटिंग दिस इक्वेशन लाइक दिस, पोटेंशियल दे रखा है, इधर करंट का फ्लो करा दोगे आप, पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा बाहर की तरफ निकालिए और इस तरीके से जाइए C C एंड C, इन तीनों को ऐड करेंगे आप तो मिल जाएगा 3C, ठीक है। एंड सो दैट वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके पास इस तरीके से सीरीज दे रखा है, ये टर्मिनल A है, ठीक है, तो आप यहां से लीजिए VA और ये VA पोटेंशियल, इस टर्मिनल पे पोटेंशियल लीजिए और इस, तो जब आप इसकी इक्विवेलेंस की आप बात करते हो तो ये इसके साथ ही है, ये दोनों और ये दोनों इस तरीके से गिवन है। तो आप सबसे पहले इसका पोटेंशियल बना रहे हो, यहाँ A है, यहाँ पर B है, यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ B है, ठीक है। तो इस केस में
आप सबसे पहले इस चीज को ऐड कर सकते हैं अपने साथ में। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आप पहले दो सर्किट लीजिए, ठीक है। ए से बी के बीच में ये वाली चीज, इस दोनों को क्या किया, पैरेलल जोड़ दिया। ले लीजिए पैरेलल में, ठीक है। यहां से ये डिवीजन, सो दैट इसको आप इसको पैरेलल में ले सकते हैं। तो C प्लस C इक्वल टू 2C, एंड देन आफ्टर इट विल टेक केयर ऑफ दैट कि आपके पास ये चीज इसके साथ सीरीज में आ जाएगी। अगर आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगी। तो इस सीरीज में आने के लिए प्रोडक्ट अपन सम करिए, ठीक है। प्रोडक्ट अपन सम, प्रोडक्ट अपन सम करिए तो आपका 2C, ठीक है, अपान 3, तो C से C 2/C आ गया। अब इसके साथ जो कैपेसिटर्स है, इस दोनों को ऐड करिए आपने, ये 2C, इसके साथ ये प्रोडक्ट कर दिया। अब बचा ये वाली चीज, तो इस केस को भी आप उसी तरीके से सीरीज में करके यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो टर्मिनल है, दो पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो फिर ये पैरेलल में चले जाएंगे। तो आपके पास 2C/3 एन प्लस का C, तो 5/C विथ 5C/3 आंसर इसका। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूमेरिकल्स बहुत इजी जी हैं, इसमें न्यूमेरिकल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं आ रही है, सिंपल सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है। वही चीज आपको लगाना है जो आपको सिखाया गया है, सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। देन यू कैन सी, और इसको आप ट्राई कर सकते हैं, वो मैंने कर दिया पिछली पेज पर 3/C। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज 0। डियर स्टूडेंट्स, आप ट्राई कर सकते हो अपने आप, इसको कोशिश करो करके कि आप कैसे करोगे, ठीक है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। Equivalence capacitance of the circuit is zero. In this case, A और B के बीच में 3 टर्मिनल्स दे रखे हैं। इन तीनों में आप देख सकते हो कि जैसे ही आप इसको कॉम्बिनेशन देखोगे तो यहां से इसका डिवीजन करेंगे। तो ये तीनों ही, अगर आप इसके साथ देखते हो तो ये दोनों टर्मिनल के साथ डिवीजन में है, और इन दोनों के साथ ये डिवीजन में है। तो इस दोनों टर्मिनल्स को आप जोड़ लीजिए पैरेलल में, और इसके साथ इसको सीरीज में कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 2C इंटू C अपान 3। ये आंसर आ जाएगा पास। अगर आप ऐसे जोड़ते हैं तो नाउ अब आती है सर्किट की बात नए कॉन्सेप्ट की तरफ। आपने कैपेसिटर्स में कुछ अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी और काफी अच्छे क्वेश्चन लगे, और उसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CUT स्पेशली जो है, वो क्वेश्चन आपको करा दिया मैंने। होपफुली इससे बाहर कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आना है। दो ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, सीरीज और पैरेलल में ऐड करना है, और एक टर्म बनता है निगलेक्ट करने का कि कब आपको किसी कैपेसिटर को निगलेक्ट करना है। इतनी सी बात करके आपको आगे की तरफ बढ़ जाना है। व्हीट स्टोन, इफ इन ए नेटवर्क 5 capacitors are arranged as shown in the following figure, the network is called Wheatstone bridge type circuit. It is balanced that C1 upon C2 is equal to C3 upon C4. तो यहां पे जो आपके पास बैलेंस सर्किट की बात करते हैं, इस तरीके से आप देख लो इन दोनों के साथ C1 अपॉन C2 का बैलेंस्ड, C3 C4 के, ये है ना C3 अपॉन C4, ये बैलेंस होनी चाहिए। कई बार लोग इस तरीके से सोल्यूशन कर देते हैं C1 अपॉन C2 C3, ये गलत। बैलेंस सर्किट के केसेस में जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हो तो इस केस में आपको इस तरीके का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाइए, इन दोनों का रेशियो C/4। Hence C5 is removed because this point at point of E, both are the potential are the same, so that in the case it's have no flow of any current. सर्किट जैसे बैलेंस होगा, आपका ये पहला जो C पार्ट है, दिस विल बी द रिमूव्ड, ये रिमूव हो जाएगा। C5 removed, C5 because circuit is balanced
सर्किट इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो जैसे ही आप बैलेंस्ड की बात करते हो, ठीक है, जब आपने बैलेंस्ड की बात करी, जब इसको आपने बैलेंस की बात करी, इसमें आपने यही कहा कि C1 अपान C2 इक्वल टू C3 अपान C4, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। बैलेंस होने का मतलब ही है कि रेशियो बैलेंस हो रहा है, ना कि इस तरीके का। नोटेड पॉइंट विल बी इन द नोट, बैलेंस्ड in the term of रेशियो, रेशियो के फॉर्म में ये आपका बैलेंस होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस सर्किट के अंदर इस सिस्टम को बैलेंस अज्यूम कर देते हैं, तो आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करें कि ये सभी सेम होने चाहिए। सेम होने की कंडीशन नहीं है। अगर ऐसा होगा कि ये 4, ठीक है, 2:4 भी हो सकता है एंड 4:8 भी हो सकता है। इस बोथ केसेस में आप देखते हो, कैंसिल आउट करो तो ये 1:2 और ये भी आपका 1:2 आ रहा है। तो इन द टर्म ऑफ रेशियो होना चाहिए। अगर आपके पास ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी है, इट्स नो प्रॉब्लम। अगर डिफरेंट वैल्यूज भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस केसेस में आपका ये रेशियो सेम होना चाहिए, सो दैट आप कह सकते हो कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और इस केस में जो बीच वाला जो पॉइंट्स है, अगर सर्किट रेजिस्टेंस की बात करो या आप कैपेसिटेंस की बात करिए, इस दोनों केसेस में ये पार्ट्स आपका रिमूव हो जाता है, रिमूव्ड व्हेन इट बैलेंस्ड। C1 अपान C2 इक्वल टू C3 बाई C4। सर्किट में एक ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यह देखना जरूरी है कि C1 C2 की पोजीशन क्या है और उसकी रेशियो की वैल्यूज क्या है, दोनों चीजों को देखना है। कई बार स्टूडेंट्स की गलती हो जाती है, वो यहां से देख लेते हैं, कई बार वो सोचते हैं कि सभी सेम होनी चाहिए तभी इसमें बैलेंस, पर ऐसा नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट मस्ट बी, इट मे और मे नॉट बी द सेम फॉर दिस ऑल कॉम्बिनेशन, बट इट्स रेशियो विल बी द सेम। रेशियो ही इसका आपका सेम होना चाहिए स्टूडेंट्स, तभी ये आपको बैलेंस कर देगा। और हमेशा ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट करिए, जो भी वैल्यूज गिवन है किसी गिवन अननोन सर्किट्स में, आप उसका रेशियो देख लीजिए। अगर सेम है देन ओके, अदरवाइज इट विल बी वर्क। C5 भी आपको वर्क करेगा और आपको सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन से इन सबको ऐड करके फाइनल रिजल्ट लेना पड़ेगा। और इस सर्किट को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C1, ठीक है, C2, C3, C4, C5। तो आपका C1 C3 इस पार्ट से रख लो यहां पर सेम सर्किट कॉम्बिनेशन का, और ये आपके पास C2 और C4 होता है। कई बार आपको ये क्वेश्चंस इस पार्ट में मिलेगा, आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो आप देख लो बेटा, ये वाली बात जो यहां पर है, ये दोनों एक साथ ही हैं इस तरीके से, और ये दोनों एक साथ हैं इसकी वजह से, C3 C4। तो जो C3 आपका C4 दिख रहा है वो इस पोजीशन पर है, वो इस सर्किट में इस बैलेंस पर है, और यहीं से जो आपका C इक्विवेलेंस आप निकालते हो इस केसेस में, तो इस केस में आपका जो C इक्विवेलेंस आएगा वो ये आता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन सम अपॉन इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों ही सीरीज में, दोनों ही सीरीज में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन द केस ऑफ दिस वन। तो आपके पास ये सर्किट जो आपका C1 C2 है, ये दोनों क्या है कि टर्मिनल के साथ गए हुए। अगर आपने इसको रिमूव कर दिया है तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल्स वी हैव लाइक दिस कैपेसिटर्स ऑफ C, एंड दिस इज द C, and this is the C, okay, and this is the C, and then go for. Now it's have this battery will connected from these points, and this is the positive and this is the negative, and it will be go with it. Then what will be the equivalence capacitance, what will be the equivalence capacitance, so that आप इन सबको ऐड कर सकते हो। अगर ये सारे CC आपके पास गिवन है, सभी CC गिवन है, तो ये वाले पार्ट्स आपको रिमूव कर देना पड़ेगा।
जो ये पार्ट्स है आपके पास, ठीक है, ये सेक्शन आपके पास जो गिवन है, दिस विल बी द रिमूव्ड, दिस विल बी द रिमूव्ड सच दैट आपके पास ये दोनों किस में आ जाएंगे, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू प्रोडक्ट अपन सम सी सी अपन टू सी एन प्लस सी सी इंटू सी अपन टू सी, यही है ना, C1 C2 अपन C1 प्लस C2 प्लस C3 C4, ठीक है, प्रोडक्ट अपन C3 C, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अपन सम, इन दोनों का प्रोडक्ट अपन सम, बीच वाला रिमूव्ड। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास गिवन है, यहां पर ये C से C कैंसिल, C/2 और C आंसर, बहुत बढ़िया आंसर है कि डायरेक्टली आपके पास आंसर C। एग्जाम्पल ऑफ हीट ब्रीज, यहां पर आप देख सकते हो कि कैसे एक एग्जाम्पल है। टर्मिनल ए से आपके पास सर्किट है, यहां पर C आ गया, एक टर्मिनल यहां पर, एक टर्मिनल यहां पर, ठीक है। देन हाउ कैन सॉल्व दिस इक्वेशंस, अगर आप देखिए तो यहां पर आपके पास दिख रहे हैं दो यहां पे कॉम्बिनेशन, दो यहां पर और एक बीच में। तो इस कंडीशन में जो आपके पास ये सर्किट गिवन है, आपके पास ये सर्किट बहुत, जैसे ही आप इंटरनल सर्किट की बात करते हैं इस केसेस में, ठीक है, तो इसको आप बैलेंस सर्किट की तरह यूज कर सकते हो, है ना। तो इन जनरल अगर आप सिंपलिसिटी के साथ ऐड करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल है, आप इन दोनों सर्किट को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, जैसे यहां पर इन्होंने दे रखा है, बीच में बैलेंस्ड है ना, ये सारे बैलेंस्ड है, तो ये आपको रिमूव और ये आपका रिमूव जाएगा, दीज आर द रिमूव्ड, और ये भी आपका रिमूव्ड हो जाएगा, तो ये रिमूव्ड और ये रिमूव्ड, दो रिमूव्ड हो गए, आपके पास सिर्फ ये बचेगा पार्ट, सी सी और सी, सी सी और सी। तो सिंपली यहां पर आपके पास ये थे आपका सर्किट, ये सभी किस में है, सभी सीरीज में है, और ये सब किस में, ये भी सीरीज में है। तो सी इक्विवेलेंट अगर आप देखते हो तो इस सीरीज की वजह से क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन में सीरीज की वजह से क्या होगा, जोड़ दो इसको, 1/C इक्वल टू, ठीक है, 1/C प्लस 1/C, ठीक है, डैश कर देता हूं, प्लस 1/C, तो 3/C यहां पर, एंड सिमिलरली C2 इसकी बात करता हूं तो 3/C आ जाएगा। देन C इक्विवेलेंट इक्वल टू, दोनों इसमें पैरेलल में, तो आपके पास, तो दिस इज इक्वल टू C/3 एंड C/3, तो इस केस में आपका हो जाएगा C/3 n प्लस C/3 एंड दिस इज इक्वल टू C/3, तो ये आंसर आ गया 2C/3। तो इस केस में जो आपने इस दोनों को रिमूव किया है, इस रिमूव करने के पीछे रीजन क्या है, बैलेंस सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिखा इस सर्किट में, तो आपका ये दोनों ही टर्मिनल क्या हो गया, रिमूव हो गया। सो दैट ऐसे ही आपको अप्रोच रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट चेन ऑफ कैपेसिटर्स, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्स के, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। एक टर्मिनल आपके पास गिवन है ए और बी, यहाँ पे है C1, ये आपका C1, ये है C2 और C1 और C2, तो C1 C2 C1 C2 C1 C2 ये सर्किट कहां गए, इनफाइनाइट की तरफ, इनफाइनाइट की तरफ जा। एंड देन वी विल सी अबाउट दैट कि इसके लिए आपको क्या करना है। आपको एज्यूम कर लेना है यहां से एक्स और वाई टर्मिनल्स, एक पहला C1 C2 को छोड़ के, पहले को छोड़ के बाकी इन सब को आप एज्यूम कर लीजिए एक्स और वाई टर्मिनल से कनेक्ट, और यहां पर जितने भी CR है, ठीक है, इसके जो कैपेसिटर्स के जो रिजल्टेंट है, उसके लिए आप कह सकते हो यहां पर C2 के साथ C2 प्लस R, एंड देन
वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट्स। इक्विवेलेंट ऑफ ए बी के साथ C1 दे रखा है, तो इसके साथ आप देखोगे सीरीज में, तो आपके पास रिजल्ट आएगा C1 प्लस C2 के साथ, C1 प्लस CR, so that we can find out these results C1 C2 प्लस CR अपॉन C1 प्लस, ठीक है, C2 C। तो जो प्रोडक्ट अपन सम है आपके पास इस रिजल्ट के साथ, इनके साथ इसका जो रिजल्टेंट निकालना है, तो यही दो सर्किट आपके पास बच रही है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन इन दोनों का सम सीरीज के कॉम्बिनेशन में निकाल। नाउ द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, CAB इक्वल टू C1 C2 plus CR upon C1 plus C2 plus CR, and then it is equivalent to CR, and CAB is equal to C2 by upon this root में 1 plus 4 C1 upon C2 माइनस करो। ये आपके पास अगर इनफाइनाइट सर्किट है तो इस केस में जो इक्विवेलेंट आएगा C इक्विवेलेंट या AB आपका जिसे भी निकालना है उसका आंसर होगा C2 by 2, एंड ब्रैकेट्स में आपके पास आएंगे सोल्यूशन ऑफ दिस सीरीज इक्वल टू 1 प्लस 4 एंड C1 अपॉन C2, ठीक है, एंड देन माइनस 1। if C1 is equal to C and C2 is equal to 2C, then आपका जो CAB इक्विवेलेंस होगा वो कितना आंसर देगा। अगर मैं इसको C और इसको 2 से एज्यूम कर लेता हूं और इनफाइनाइट सीरीज बना देता हूं यहां पर, तो इस केस में इसका रिजल्ट कितना आएगा वो हम देख लेते हैं। CAB इक्वल टू C2 मतलब 2C बाई 2 एंड ब्रैकेट्स ऑफ रूट में 1 प्लस, ठीक है, 4 और इंटू 2C, C1 अपॉन C2 है तो C अपॉन 2C एंड माइनस 1, यही ना। तो C से आपका C कैंसिल, ये 2 तो रूट में 3 और ये कर्स क्या है, तो रूट में 3 और माइनस। बहुत अच्छा आंसर है। तो इन जनरल ऐसे सर्किट के लिए आप ये टर्म याद रखिए, ये रूट में 3 माइनस का 1 आ जाता है जब आप C इक्विवेलेंट की बात करते हैं। ये रिजल्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि आपके पास यही सर्किट दे रखी है जिसमें आपके पास ये कॉम्बिनेशन जो गिवन है वो C1 C2 के साथ इनफाइनाइट तक गया है, तो आपके पास जो गिवन जो रिजल्ट्स है वो इस तरीके का देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास ये वाले है, इस बात को आपको याद रखना है, पेपर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। एंड सो दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ C नॉट इन द कैपेसिटी सर्किट shown below, will the net effective capacitance between A and B be independent of the number of friction in the chain। अब इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए आपको यही चीज देखना है कि आपका C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C नॉट, अब AB टर्मिनल के अकॉर्डिंगली अगर आपको निकालना है यहां पर, तो ये जो C नॉट है, ठीक है, ये A B ये C वो पॉइंट्स है, ठीक है, ये A B और ये C पॉइंट है, और इसमें ये आपके पास सर्किट है C1 C2 C1 C2 C1 C2, और यहां पर एक आ गया आपका C नॉट, ये D पॉइंट से दिख रहा है आपको। तो इस केस में जो आपका C नॉट के केसेस में अगर आप इसको इक्विवेलेंट देखते हैं तो C नॉट के साथ आपका कॉम्बिनेशन C2 के साथ जाएगा, क्योंकि यहां पे तो कुछ है नहीं, यहां पर है ना, तो सबसे पहले आप इस दोनों को ऐड करेंगे, पैरेलल में ही है तो पैरेलल में क्या आ जाएगा पास C2 प्लस C नॉट, एंड देन आपका इसका इसके साथ सोल्यूशन होगा, तो प्रोडक्ट अपॉन सम, बिल्कुल ठीक है, एंड देन फाइंड द इक्वेशन फॉर दैट। आप इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो आपके पास सर्किट में आएगा वो आता है C नॉट की जो वैल्यूज आपके पास आ रही है वो आ रही है C2 अपॉन 2 एंड ब्रैकेट्स में 1 प्लस 4
C1 अपॉन C2 एंड माइनस का 1, वही रिजल्ट आ रहा है C0 के साथ। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ C1 इक्वल टू C एंड C2 इक्वल टू 2C, फिर से वही रिजल्ट रहेगा, ताकि आपको ये सर्किट का इक्वेशन दिखाई दे कि किस फॉर्म में आ रहा है। देन C0 की वैल्यूज क्या आ जाएगी 2C बाई C एंड ब्रैकेट्स में 1 प्लस 4C अपॉन 2C एंड माइनस का 1, तो 2 एंड ब्रैकेट्स में आपके पास आ जाएगा रूट में 3 और माइनस 1। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही रिजल्ट आपको पिछले वाले एग्जाम में इसमें भी मिला था। 2C C2 को 2C थी, ओके 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 ओके, देन 2C is equivalent, right, and then 2C की वैल्यू, सॉरी नीचे 2 है तो 2 से आपका 2 कैंसिल आउट होगा, C बचेगा, C रूट में 3 माइनस का 1। तो ये रूट में 3 माइनस का 1 ये बड़ा कॉमन कैलकुलेशन में आता है रिजल्ट में, और अक्सर आपको ऑप्शन में क्वेश्चन दिख जाता है, अक्सर आपको ये ऑप्शंस में दिखते हैं एग्जाम में जब आपका इस तरह की इक्विवेलेंट सर्किट दी जाती है। तो जो ऑप्शंस आपके पास गिवन होते हैं यहां पर ऑप्शंस ए, तो रूट में 3 माइनस 1 C के साथ, बी ऑप्शन रूट में 2 माइनस 1, ठीक है, एंड सी ऑप्शन नॉर्मली C रूट में 3 एंड डी ऑप्शन C रूट में 2। इस तरीके का रिलेशन देखने को मिल सकता है। तो जिसका कॉमन सोल्यूशन आपको पता है, इसके अकॉर्डिंगली आप इस ऑप्शन पे जा सकते हो, रूट 3 माइनस 1। अगर आपने इसको सॉल्व नहीं भी कर पाते हो तो आपका गेस भी रूट में 3 वाले वैल्यूज की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि ये फेवरेट सेक्शन है इस टाइप के क्वेश्चन के सोल्यूशन का, जो बार बार पेपर में देखने को मिल जाता है कि इस तरीके के रिजल्ट्स को वहां पर ले जाया जाता है। सो दैट यहां पर एक इक्वेशन भी आपके पास बन रही है, C0 का स्क्वायर प्लस C2 C0 प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन C0 के टर्म में दे रखा है, तो आप कैसे करते थे सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर है ना, C1 माइनस C2 दिस, तो आपको इस वेरिएबल का C0 को निकालना है, तो आप क्या करो x माइनस का, ठीक है, ये आपके पास है C1 C2, तो इसमें आपके पास C0 और C के साथ ये वेरिएबल फंक्शन है इसका, और ये C2 चेंज होगा, तो b/2, ठीक है, दिस अपॉन यहां पर क्या वैल्यूज है 1 के साथ है, तो 1 माइनस का 4 a इंटू सी, ए और सी, ए और ए यहां पर कुछ है नहीं, ठीक है, तो सी के हिसाब से आप C1 अपॉन C2 मल्टीप्लाई कर दे यहां पर एंड माइनस 1। तो कॉमनली इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन है आपके पास सर्किट का, वो इसके हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हो आप, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड as usual as you seen. Capacitor with more than one cell, more than one cell। अब आपका सेल की संख्या बढ़ा दी गई C1 और E1 और E2 के साथ, C1 C2 के साथ, तो आपके पास यहां पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, तभी आपके पास करंट का डायरेक्शन तो यही आएगा आपके पास। पॉजिटिव टर्मिनल से निकाली इस तरीके से, अगर आपके पास दो और सेल है तो दोनों सेल को आप कंबाइन कर सकते हो विद द डिफरेंस ऑफ दिस वन इन द गिवन सर्किट। The potential difference across C1 is equal to C2 upon C1 plus C1 C2 and product of E1 minus C2। Potential difference across C2, C2 के साथ across क्या होगा, इसके साथ potential difference, ठीक है, तो यहां पर E1 minus C2 दोनों के साथ potential difference के साथ ही दे रखा है इन्होंने। तो C2 की अगर बात करते हो तो C2 upon C1 plus C2 डिफरेंस, C1 के लिए बात करते हो, ठीक है, तो इस पे बात करोगे इसके साथ जाएगी, इसके बात करोगे तो इसके साथ जाएगी। तो ये एक तरीके से C1 के साथ पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको चाहिए तो आप C2 अपॉन C1 प्लस C2 इसके साथ प्रोडक्ट लेंगे आप C1 प्लस C2 एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस पोटेंशियल। अगर आपको इस पे देखना है तो आप इसके लिए क्या होगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय दिस। यही रहा है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का जो मेथड है, वो इसी तरीके से निकाल दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको इस पे चाहिए तो दिस अपॉन दिस प्लस दिस इंटू मल्टीप्लाई बाय दोनों का डिफरेंस।
अगर आपको इस पे चाहिए तो दिस अपॉन दिस प्लस दिस एंड डिफरेंस ऑफ दिस वन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। तो इसी तरीके से आप इन सबको इक्वेशन को देख सकते हो और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करते हुए चल सकते हो। ठीक है, देन अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। यहां पर देखते हैं क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ दिस अरेंजमेंट इज गिवन बाय वी। बहुत सिंपल है, ए टर्मिनल ए और बी है, यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा ई है और ये C1 C2 है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा करेंट, और C1 C2 के साथ दो है तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही। अब एक पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने क्रिएट किया इन दोनों के बीच में, इस पोटेंशियल के साथ ही। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो E और V है, इसमें से यहां भी निकलेगा, इधर से भी जाएगा, इसकी वैल्यू से E माइनस V कर दो आप। ठीक है, और जो आपके पास ये दोनों C1 C2 दे रखा है, इन दोनों को आप सीरीज में कनेक्ट करो। तो इस तरीके से आप इसको सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड देन सॉल्व इट। उसके बाद आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दोनों सीरीज में है, पहले वाले केस में पैरेलल में थे, यहां पर दोनों सीरीज में थे। अब आती बात ग्रुपिंग ऑफ डायलेक्ट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये इस टॉपिक का, जिसमें से एग्जाम में सीधे सीधे आपको फार्मूला देखने को मिल सकता है। इस डायग्राम को आप ठीक से देखिए, इस डायग्राम को आप ठीक से देखिए। इस डायग्राम में आपके पास दो सेक्शन दिख रहे हैं इस तरीके का। डिवाइड क्या हुआ, एक पार्ट dy2 में, दूसरा पार्ट आपका dy2 में। यहां पर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, यहां पर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका K2 है। दोनों ही चीजें आपके प्रेजेंस में दिख रही हैं और बहुत ही शानदार तरीके से दिख रही हैं। ठीक है, अब हाउ टू ज्वाइन दिस, ग्रुपिंग की बात चल रही है। देन हाउ कैन ग्रुप सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इन विच द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K1 K2 एंड dy2 एंड डिस्टेंस बिटवीन हाफ द टोटल डिस्टेंस आपका यहां से आता कितना था, d है। ठीक है, इस d में से हाफ सेक्शन d2 दोनों के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, दोनों इस तरीके से मटेरियल में डाले गए। यही चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Two capacitors are connected in series. C1 is equal to K1 epsilon naught A और d/2। तो डिस्टेंस के लिए जब आप C इक्वल टू, जो नॉर्मल इक्वेशन होती है आपके पास क्या होता है, C इक्वल टू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T क्या होती है। आप इस मीडियम के साथ, इसके साथ अगर आप बात करते हो कैपेसिटर्स में, तो आपका C1 में यहां पर हाफ ये कन्वर्ट हो गया d/2 में। ठीक है, और ये कन्वर्ट होगा आपका K1 में। तो पहले सेक्शन फर्स्ट के लिए C1 के लिए K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2 एंड C2 इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2, ये रिजल्ट आपका। एंड अब आपके पास क्या है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये दोनों किसमें, सीरीज में, क्योंकि दोनों साथ साथ कनेक्टेड है। तो इस केसेस में बेटा ये आपका हो जाएगा सीरीज में। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन को जैसे कैपेसिटर्स के साथ में आप दोनों को ऐड करते हैं, तो उस केस में वी कैन से तो 1 upon equivalence is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2, or it can be written in the term of this one, the product equivalent is equal to product upon sum, and then we can put both values in this equation and find the result. K1 epsilon naught A upon d/2, okay, and then second part is K2 epsilon naught A upon d/2, okay, and then upon K1 epsilon naught A by d/2। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगी, दो क्वांटिटी। अब इस केस में आप इसको देख सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस रिलेशंस इफ यू हैव द d/2, तो एक d/2 से एक d/2 कैंसिल कर दो आप। ओके सॉरी, प्लस के साथ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों में डिफरेंस है, इसलिए K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन dy। तो हमारे पास डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम है। इस केस में आप क्या कॉमन क्या कर सकते हो, आप K1 K2, ठीक है, K1 K2, बाकी आपके पास एप्सिलॉन नॉट A बाई d/2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। अपॉन इस केस में भी आपके पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2, ये कॉमन कर लो आप, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा K1 प्लस। तो इस रिजल्ट से आप एक पावर हटा सकते हो एंड यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट्स K1 K2
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू और पूरे के अपॉन के वन प्लस, ये रिजल्ट होगा। इस तरीके का रिजल्ट आ रहा और ये रिजल्ट ही रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ दिस वन है, ठीक है, दिस वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एंड सो दैट कि आपके पास जो यहां पर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, ठीक है, इस डी को आप नीचे ले जाओगे तो ये इसके ऊपर जाके 2 से साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड सो दैट आपके पास जो रिजल्ट आया है फर्स्ट टर्म का यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सीरीज इक्विवेलेंस में जब भी आप इस डायलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ भी कनेक्ट करेंगे तो इसके केसेस में जो प्रोडक्ट अपॉन सम, इसके ट्वाइस प्रोडक्ट अपॉन सम एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू। चूंकि ये डिस्टेंस डी बाई टू है तो आप यहां से डी बाई टू करके इसके साथ 2 लगा सकते हो, इसके केसेस में आप सीरीज में डायरेक्टली सम लगा सकते हो। दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट दैट प्रोडक्ट अपॉन सम अपॉन एक रिजल्ट एंड अदर रिजल्ट इज 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो यहां पे जो आपका डिस्टेंस दिखेगा, इन दोनों को सीरीज में सम करोगे आप तो दोनों जो आप मटेरियल डाल रहे हो, जिस मीडियम के अंदर डाल रहे हो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। तो इस केस में आपका 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ जाएगा रिजल्ट, एंड देन C1 C2 अपॉन C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 के साथ ये कॉम्बिनेशन रिजल्ट का आपको मिल जाएगा। तो दैट वी कैन से कि ये रिजल्ट्स जितना इंपॉर्टेंट आपके पास ये डायरेक्ट फार्मूला एग्जाम में आने के लिए, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इसमें गिवन जो आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए। ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा पेपर के लिए, सीधे न्यूमेरिकल आता है पेपर में, और ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड सो दैट द नेक्स्ट पार्ट इज दिस वन, टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में जो कैपेसिटर कनेक्टेड है इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखना ही आपके साथ ही है। ये डिस्टेंस डी है तो डी में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है अपर साइड के साथ। पहले आपके पास क्या होते थे इस केसेस में, आपने जब आपके पास ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका डिस्टेंस डी बाई टू और डी बाई टू जाएगा, लेकिन जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की आप बात करते हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका एरिया ए बाई टू और ए बाई टू जाएगा। इट मींस ये डिस्टेंस आपका सेम रहेगा, और इस केस में आपका एरिया सेम रहेगा। तो सीरीज और पैरेलल के इस कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके हिसाब से है आपको चलना है। तो लेट अस सपोज द K1 is the dielectric medium in this section and dielectric constant for K2 is secant is K2, then 1 and 2 medium are connected without division of the distance between them, only the division of the area. In the case of parallel, area divided into two parts, A2 और A1। ये जरूरी नहीं है कि ये एरिया हमेशा हाफ में डिवाइड हो, इट मे बी द वेरिएंस। तो जैसे ही आप इस केस में इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे तो एरिया ए बाई टू होगा, डिस्टेंस आपका सेम है। तो इस केस में आपके पास C1 की वैल्यू जो आपके पास आएगी, जो C की वैल्यू आपके पास है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, बेसिक फार्मूला ये आपके पास है। एंड फॉर द केस ऑफ पैरेलल इट विल डिवाइड इनटू द पार्ट ऑफ एरिया A by 2 and so that C1 is equal to K epsilon naught A by 2 upon D, ठीक है। Then it will treated like 2D। तो ऐसा ही आपका C2 is equal to K epsilon naught A by 2 upon D, and this cases you can say that ये दोनों ही ऊपर चले जाएं तो आपका C is equal to C1 plus C2 आ जाएगा, और इस केस में आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 अपॉन D और मल्टीप्लाई बाई 2। तो आपके पास कैंसिल आउट हो गया K एप्सिलॉन नॉट A, ये रिजल्ट है। ओके सॉरी यहां पर है K1, यहां पर है K2, सो दैट यहां पर आपके पास ये रिजल्ट्स आपके ट्वाइस नहीं होंगे। यहां पर पिछली बार भी ये गलती हुई थी K1 प्लस K2, तो ये हाफ नीचे आ जाएगा, सो दैट
K1 प्लस K2 बाई 2 और साथ में आपका एप्सिलॉन नॉट A अपन। तो ये रिजल्ट है। तो आप जब सीरीज और पैरेलल की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इस केसेस में जो आपने करा था तो 2K1 K2 अपन K1 प्लस K2, ठीक है, और साथ में आपने कहा था एप्सिलॉन नॉट A अपन D। लेकिन जब आपने इसके लिए बात करी तो आपने कहा कि K1 प्लस K2 बाई 2 और साथ में एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर योर पेपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट और इसके अकॉर्डिंगली आपको जाएगा। एंड वन मोर रिलेशन इज C1 C2 are connected in series while this combination is in parallel with C3। आ गया ना आपके पास रिजल्ट। C1 C2 के साथ भी आपका C3 का कॉम्बिनेशन देखा जा रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया कि कैसे इसको निकालोगे। 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ गए आपके पास, 3 कॉम्बिनेशन डिफरेंट। C1 की वैल्यूज है K1 एप्सिलॉन नॉट A एंड D बाई 2, दिस इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। एंड C2 इक्वल टू आपके पास आ गया K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 और साथ में D बाई 2, एंड दिस केसेस में आपका K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D फिर आ गया आपका। एंड थर्ड वन इज C3 इज K एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 और D, और इस केस में K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। देन हाउ इट इज कंबाइंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे इसको आप सर्किट में रिप्रेजेंट करते हो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर डिस्टेंस आपको D बाई 2 है, यहां पर डिस्टेंस D बाई 2 है, ये दोनों ऐसे डिवाइड कर रहे हैं और ये बंदा ऐसे डिवाइड कर रहा है। तो इन सब के साथ ये बंदा आपके साथ है सीरीज में और ये दोनों आपस में किसमें है, सॉरी, जब आपके पास D जिसमें डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, D डिवीजन के लिए बताया मैंने आपको यहां पर, D डिवीजन सीरीज में है, एरिया डिवीजन इसमें। तो जैसे आप इस सर्किट की बात करते हैं यहां पर, तो इसी ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपके पास है और ये इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देन यू कैन ऐड दिस वन, जब आपकी बात आती है इक्विवेलेंट की तो आप ये इक्विवेलेंट निकालोगे आप, प्रोडक्ट अपन सम प्लस C3। तो प्रोडक्ट के केसेस में आपका K एप्सिलॉन नॉट दिस वन पहला आया था, ये आपका दूसरा आया, दोनों ये साथ में, एंड प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट। Then how it is possible to find out the results? Then C equivalent is equal to K1 K2 upon K1 plus K2 plus K2 नहीं है, K3 by 2 आ जाएगा, ठीक है, K3 by 2। Then epsilon naught A upon D, then K equivalent is equal to K3 by 2 plus K1 K2 upon K1 plus K2। Similarly ऐसे ही ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जब C इक्विवेलेंट होगा इस सर्किट के लिए, तो इस समय पहले आप प्रोडक्ट अपन सम पे जाओगे एंड देन आप जाएंगे यहां पर K3 बाई 2। ये रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और यही चीज आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज करना है। आपको वैसे 2 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखे हैं सॉरी सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल। तो ऐसे ही सर्किट को यूज करके आपको इसका सोल्यूशन करना है। डायरेक्ट आपको ये फार्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ कनेक्टेड में। अब इसमें कोई वैल्यूज गिवन होगी तो वैल्यूज रख करके न्यूमेरिकल निकालना है। तो आपके सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन के 3 डिफरेंट सर्किट्स मिल गए और आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। पेपर में कई बार, डियर स्टूडेंट्स मस्ट बी केयर दैट, कि कई बार पेपर में सिर्फ डायग्राम में ही सारी वैल्यूज गिवन होंगी, आपको अपने आप ही इनको सीरीज में इनको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। सीरीज में प्रोडक्ट अपन सम, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड है इन द केस ऑफ कैपेसिटर्स और इन द प्रेजेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक। ये बात आपको ठीक से इंप्लीमेंट करने आना चाहिए और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तभी आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। बेहतरीन है ये सोल्यूशन। जैसे कि ये वाले क्वेश्चंस के लिए अब आपके पास कंडीशंस आ गई है 3 1, ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास D, ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंस है D और इस केस में मैं डॉटेड लाइन दे रहा हूं। ये आपके पास K1 है, ये आपके पास K2, तो ये होगा आप D बाई 2 और ये होगा आपका D बाई 2, ठीक ना। और यहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से दूसरी वाली जो आपके पास है वो क्या है, K2। इन सच केस जो आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, इसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं, एप्सिलॉन नॉट है, K1 है, K2 है, D बाई 2 है,
d/2 है, ये सारी चीजें आपके साथ है, साथ में एरिया भी है। इन वेरिएबल्स पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है इस डायग्राम को देख के। जैसे आपने इस डायग्राम को देखा, ये दोनों एक साथ ही कनेक्ट है, तो इसको आपने हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना है, जब दोनों साथ साथ जुड़ जाए। एक सीरीज, दूसरी सीरीज, जब इतने सीरीज में होंगे, ये सब सीरीज में जितने भी होंगे सबको आपको कनेक्ट करना है। और इस केस में आपका जो सी इक्विवेलेंट आ रहा है वो ट्वाइस ऑफ k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 और इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, या एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये याद रखना है। लेकिन जैसे ही मैं इसको समराइज करता हूं आपके लिए, ठीक है, एंड वी कैन फाइंड आउट दिस रिजल्ट, लाइक आपके पास दो कैपेसिटर्स दे रखे हैं इस तरीके से, और इस केस में आपका एरिया ये a/2 है और ये a/2 है, और ये चीज इस तरीके से कनेक्टेड है, और ये पूरा ही d आपके साथ, तो ये कनेक्टर आपका पैरेलल में है। यहां भी आपके पास सब कुछ है, एप्सिलॉन नॉट है, a है, d है, ये आपके पास k1 है, ये आपके पास k2 है ना, k1 k2 है। तो इस केस में जब आप इसकी इक्विवेलेंट की बात करते हो यहां पर, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, ये दोनों पैरेलल में है। तो इस केस में भी आपके पास K1 और K2, K1 एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d एंड प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट a/2, इस दोनों को कॉमन करिए, आप कॉमन करते हैं तो आपके पास K1 प्लस K2/2 इस रिजल्ट के लिए, और a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये रिजल्ट याद। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपके पास आया वो आया बोथ के लिए, एक आया आपका सीरीज के लिए और एक आया आपके पैरेलल के लिए, और एक आपका आया सीरीज एंड पैरेलल बोथ, सीरीज एंड पैरेलल बोथ एक साथ ही कंबाइन कर। इसी कॉम्बिनेशन में आपके पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स थे, ठीक है। और ऐसे ही केसेस में जब आप इसकी बात कर रहे थे तो ये एक पार्ट इस तरीके से था जिसमें आपके पास दूसरी केसेस में, ठीक है, और ऐसे ही एक और पार्ट इसमें कंबाइन किया गया। इसमें ये वाले सेक्शन, बीच वाला सेक्शन नहीं है, ठीक है। इसमें ये चीज आपको डायरेक्टली इस तरीके से मिल रही है, ये था आपके पास K1, ये है पास K2 और ये K3। इसमें एरिया a/2 है और इसमें एरिया a/2 है, इस पूरे का डिस्टेंस d/2 और यहां से d/2 है, ठीक है। बट इस केस में पूरा आपने d ले रहे हो, इस केसेस में आप एरिया a/2 ले रहे हो दोनों के लिए। तो जब इस सेक्शन पे इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो इस रिजल्ट्स का, इस सेक्शन पे इंप्लीमेंट कर, तो यहाँ के केसेस में आपके पास जो मिल रहा है रिजल्ट, C इक्विवेलेंट इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन सब 2 के साथ एंड a एप्सिलॉन नॉट बाई d एंड प्लस दूसरे सेक्शन में जो आप चाह रहे हो तो ये इसके साथ सीरीज में चल रहा है C3 है, तो K3 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, क्योंकि एरिया हाफ है यहाँ पर। तो ये रिजल्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए है, इस तीनों को आपको याद रखना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करके और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। केस 1 पहला केस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दूसरा केस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और तीसरा केस ये इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि जो एरिया a/2 दिया है उसको एरिया को भी वो a1 a2 के टर्म में दे सकते हैं कि भाई इसका एरिया डिफरेंशिएट लाइक दिस, कि उन्होंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाला तो सही इस तरीके से। अगर इन्होंने कहा कि ये हमारा d1 है और ये हमारा d2 है, इक्विवेलेंट नहीं चेंज किया इसको, दो डायग्राम्स थे, ठीक है। ये आपका a है, एरिया पूरा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2। तो यहाँ पे आके आपका वो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरीके से इसको ऐड करते हैं।
तो यहाँ पर वो जो टर्म है आपके पास C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपान C1 प्लस C2, इस केस में आपको लिखना पड़ सकता है कि आपका जो C की वैल्यूज है K1 एप्सिलॉन नॉट A अपान D1, ठीक, ऐसे कर सकते हो आप। अब वो D1 कितना है, इस पूरे D के पता नहीं कितना होगा वो चीज, अगर ये पूरा D है, उन्होंने इसमें D1 D2 दे रखा है। आई डोंट थिंक अबाउट ये D1 D2 कितना है, कई बार ये रिजल्ट ऐसे भी हो सकते हैं कि D1 आपका D/3 हो और ये पार्ट कुछ और भी हो, ठीक है, ये 2D/3 ऐसा भी हो सकता है। तो जब डिफरेंट कंडीशंस आ जाएगी तो उस केसेस में आपको ये चीज चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो D/3 है ये 2D/3 है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट क्या आएगा। तो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट एंड C1 के लिए, C2 के लिए आप लिखोगे आप K2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D2। अब मैं इसको अगर ऐड करने की बात करूं प्रोडक्ट अपन सम के फॉर्म में, तो अब आप देखो कि कैसा दिखता है आपको रिजल्ट। ये बहुत ही टेक्निकल चीज है। तो दैट K1 एप्सिलॉन नॉट A अपान D1, ठीक है, और इनटू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D2, और पूरे के अपान आपके पास आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपान D1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D2, ये रिजल्ट आएगा। तो इस सेक्शन में जब आप इसको डिस्कशन का पार्ट देखो तो आपके पास सिर्फ एप्सिलॉन नॉट A ही कॉमन है सब में से, ये जाएगा। अदरवाइज आपका जो C इक्विवेलेंस है यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, K1 अपान D1 और इंटू K2 अपान D2, और पूरे के अपान नीचे आपके पास आ रहा है K1 अपान D1 प्लस K2 अपान D2, ये रिजल्ट, ठीक है, K1 अपान D1 प्लस K2 अपान D2। तो इस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा केयरफुली कि हम एक बेसिक फंडामेंटल का कितना इंपॉर्टेंस है उसकी हम बात को डिस्कस करना चाहते हैं। तो इस केस में आपका K1 K2 अपान D1 और D2 ये रिजल्ट आएगा, अपान इसका एलसीएम लीजिए आप, तो K1 के साथ D2 एन प्लस K2 के साथ D1 अपान D1 अपान D2, तो ये इसे कैंसिल आउट हो गया एंड देन आपको रिजल्ट आएगा K1 K2 अपान K1 D2 प्लस K2 D1, ये आपका, ठीक है। बाकी जो आपके पास वैल्यूज बच रही है वहां से एप्सिलॉन नॉट A अपान D, D क्यों आएगा एप्सिलॉन नॉट A, ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट A, ये आपका कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से ये रिजल्ट मिल सकता है, जितने भी आपके कॉम्बिनेशन होंगे आप उसके हिसाब से इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर के टर्म में बचेगा, ओवर प्रोडक्ट है तो एप्सिलॉन नॉट A, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो ये वेरिएबल्स के साथ भी आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका, ये वेरिएबल के साथ भी देख सकते हो। ऐसे ही मैं दूसरे वाले केसेस की अगर बात करता हूं जहां पर आपके पास ये एरिया A1 और ये एरिया A2 है, तो इसके केस में देखते हैं कि कैसा दिखता है। ये पूरा D होगा आपके पास, और यहां पर ये है K1 और यहां पर है K2। इस केस में आप क्या करते हैं कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 की वैल्यूज कितनी आएगी आपके पास K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D एंड प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D। तो यहां से आपके पास कॉमन जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 A1 अपॉन पूरा ही करते हैं K1 A1 प्लस K2 A2, और साथ में आपको आ जाएंगे एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो इस तरीके के वेरिएबल के साथ भी छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उनके साथ भी आप इसको ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। A1 A2 D3, तो ये उसके साथ ही जो इक्विवेलेंस रिजल्ट्स है वो आप यहाँ पे देखते रहना है। इसके साथ ही ये जो रिजल्ट्स हैं एटलीस्ट ये वाली बात इस तरीके से याद रखना है। तो इट मीन्स आपको नोट पॉइंट करके रखना है
कि इफ एरिया और D1 दोनों डिफरेंट है तो सीरीज के केसेस में आपका C इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1 और साथ में आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए। एंड जब आप पैरेलल की बात करते हो यहाँ पर तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ पर आपके पास K1 A1 प्लस K2 A2 और साथ में एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये दोनों रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस दोनों रिजल्ट को याद रखिए। आज आपके इस सेक्शन में जो कैपेसिटेंस का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर्स में हम लेके आएंगे आपके पास करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और इसी तरीके से डिटेल्ड जो बेसिक फंडामेंटल फार्मूले वो कॉन्सेप्ट प्लस उसके साथ न्यूमेरिकल प्लस ग्राफ, ये तीन चीजों की तरफ हम लोग बहुत केयर करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम इस चीज को हैंड ओवर करने वाले हैं। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं करंट और इलेक्ट्रिसिटी के साथ। आज यहीं तक रहेगा एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।